हमारे बीच में एक पंचायत के चुने हुए डीडीसी मेंबर है जो घर वापसी हो रही है। ये प्रेसिडेंट साहब आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं प्रेसिडेंट साहब से कहूँगा कि वो आपसे मुखातिब हो। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका शुक्रिया कि हमने जब भी आपको बुलाया, आपको तकलीफ़ दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप हमेशा हमारी बुलावे पे टाइम पे आ गए। आज हमारे साथ अनायतुल्लाह राथर साहब जो डीडीसी फरसल हैं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से इलेक्टेड हैं इस वक्त, और पहले मेरे साथी रहे यूथ कांग्रेस में भी, अनंतनाग ज़िले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। आज जैसे रविंदर जी ने कहा, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज में जो 3 टायर सिस्टम है वो नाफिज हुआ है, जिसमें 23rd अमेंडमेंट जो है लागू हुई थी और जिसकी वजह से आज 74 जो अमेंडमेंट है, 74 म्यूनसिपलिटीज़ की और 73 जो है वो पंचायत की हैं। तो आज के दिन पे, शुभ दिन पे, हमारे अनायतुल्लाह राथर साहब जो कांग्रेस में थे, लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई डीएपी, तो उसके वो फाउंडर मेंबर रहे, उस वक्त साथ साथ रहे। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो कांग्रेस में से डीएपी में चले गए थे, आज़ाद साहब के असर रसूख की वजह से जो वो कांग्रेस में काफ़ी देर रहे, तो धीरे धीरे वो अपनी कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं सेकुलर माइंडेड थे, कांग्रेस की सोच को विचारधारा वाले लोग थे। और आस्ता आस्ता उन लोगों को ये पता चलने लगा है कि कहीं ना कहीं डीएपी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली पार्टी के साथ इंटरनली जो है टैग हो चुकी है। और जैसा कि मैंने ये बात स्टार्टिंग से कहा था, हर इंटरव्यू में, हर स्पीच में कहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो अब मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम क्या है। खुद ही आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले जो आज़ाद साहब के नेशनल लेवल पे इंटरव्यू चले हर चैनल पे, उनने किस तरीके से मोदी जी के लिए स्टेटसमैन कहा कि 24 के बदले वो 26 घंटे काम करता है, और जिस राहुल गांधी जी की वो पूरी 10-20 साल तारीफे के पुल बांध रहे थे, और आज वो उनकी मुखालफत कर रहे थे बीजेपी और आरएसएस के कहने पे। तो आज हम अनायतुल्लाह राथर साहब का वेलकम करते हैं अपनी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, कि ये इन्होंने घर वापसी की। तो यही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनुमान था। आने वाले दिनों में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। अभी हमारा जो जय भारत संघर्ष है वो डिस्ट्रिक्टों में, अभी कुछ डिस्ट्रिक्टों में बकाया है, कुछ में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ, क्योंकि ईद का त्यौहार था, 2-4-5 दिन उसमें ब्रेक लेनी पड़ी। अभी कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्टों में होगा, जम्मू में 2-4 डिस्ट्रिक्ट बकाया रहे हैं, वहाँ होगा, और उसके बाद स्टेट लेवल पे एक बहुत बड़ी रैली हमारी होगी जो हम करने जा रहे हैं। आपने देखा पिछले 7-8 महीने में जब से मैंने कमांड संभाली है, कोई दिन नहीं बचा होगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि ये लोगों के हित की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों का ज़्यादा सोचती है। कांग्रेस ये वो पार्टी है जिन्होंने मनरेगा की स्कीम दी, जिन्होंने राशन की जो 3 रुपये और 2 रुपये की स्कीम लागू की, जिस पार्टी ने ओल्ड एज पेंशन जो है यहाँ शुरू की। और हमारी कांग्रेस की हमेशा कोशिश रहती है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले,
तो अब धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं कि 8-9 साल बीजेपी को हुए, स्टेट में भी और सेंटर में भी, तो लोग धोखा खा चुके हैं बीजेपी से। अभी डेमोलेशन ड्राइव बीजेपी ने चलाया गरीब लोगों पे, अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो शुरू कर दिया है, उसका ऑर्डर पूरा कंप्लीट है। अभी बिजली की रेटें 3-4 गुना बढ़ा दी हैं, जो वो लागू नहीं कर रहे हैं, अभी शायद इलेक्शन का वेट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों की मुखालिफ जो हैं चीज़ें वो बीजेपी कर रही है। और तीसरी बात, उनके कहने में जो उनका नेशनलिज्म, जो वो नेशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते थे, नेशनलिज्म की बातें लोगों को सुनाते थे, वो सारा नकली नेशनलिज्म निकला। जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहाज मांगे थे प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्ट्री से, उनको रिफ्यूज किया गया, उनको प्लेन नहीं दिए गए, 2-4 प्लेन लग जाते उनको लेने में, और जिसकी वजह से पुलवामा सानिया हुआ। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करते थे, और दोनों ने, अजीत डोवल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने फोन करके उसको बोला कि आप चुप रहो, क्योंकि उनको सियासी फायदा उसमें हो रहा था। तो अब ये बातें, जिस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय उन्होंने ये सब क्यों नहीं बोला, मीडिया के सामने आकर कुर्सी छोड़ देते, सत्ता से बाहर जाने के बाद ये सब क्यों याद आ रहा है? फिर भी जो है वो अंदर से इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज जो है वो फेलियर हो जाती है। ये आप सिक्योरिटी फेलियर कहेंगे या कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स है जो अंदर से जो है वो इनकी इस स्ट्रेटजिक मैपिंग में उनके साथ देखो जो हुआ, पहले तो जो रजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ, पहले तो बताया गया कि वो बिजली की करंट जो थी, वो जो थंडर होता है, थंडर स्टार्म क्या बोलते हैं उसको, वो उसकी वजह से गाड़ी जल गई और वहाँ 4-5 फौजी हमारे शहीद हुए। लेकिन शाम तक फिर उसको मिलिटेंट अटैक बताया गया। मुझे लगता है सरकार को कोई बड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए इसमें। ये तो सारी चीज़ें शक व शोबे वाली हैं। अभी सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो भी शक वाला मामला है, अब तो बन गया कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अब पूरा लोग सोच रहे हैं कि क्या मसला है, पुलवामा अटैक हुआ क्यों, क्या पता वो सियासी फायदे के लिए किया हो, वो भी है। और ये जो सानिया हुआ, हम तो कंडेम करते हैं कि हमारे 5 फौजी जो हैं उनकी जानें ज़ाया हुई। इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी गवर्नमेंट को सामने रखना चाहिए, लोगों के सामने। रसूल साहब, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पुंछ में गलती खुद की थी और अब हैरास किया जा रहा है आम लोगों को, इस बयान से सहमत है? गलती खुद की थी। देखो, गलती जहां भी सिक्योरिटी लैप्स होता है वहां गलती तो होती ही है। जहां फौजी मरे, शहीद हो जाए, वहां नेचुरली सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती हुई कि क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुआ। अभी आप रोज देखेंगे हमारे, मैं तो सेंट्रल में रहता हूं बनिहाल में, तो कितनी फोर्सेस जाती आती हैं। अगर हम सर्च ना करें, एआरओपी ना रखें, तो कुछ भी हो सकता है। जब हम उसमें प्रोटेक्शन लगाते हैं, पूरी तरह से टाइट सिस्टम रखते हैं, तो उस वजह से हम सानियाओं से बचते हैं। कितनी बार अभी तक माइन्स को डिफ्यूज किया गया, कितनी बार माइने, लैंड माइन्स निकली। तो इसी वजह से अगर कहीं मूवमेंट है तो प्रोटेक्शन देना भी सरकार का या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। तो मुझे लगता है फारूक साहब ने कोई गलत बात नहीं बोली। बीजेपी के लीडर जो है राहुल गांधी का वीडियो, अब पिछले 1 साल से लगातार जम्मू में आतंकी घटनाएं लगातार हो रही है। कहीं ये आतंकी जो घटनाएं हो रही हैं, ये कश्मीर सब जम्मू की तरफ तो शिफ्टिंग ना हो रही है, अब क्या लगता है? देखो, ये तो सरकार कहती है कि बड़े शांति हुई है, पीछे सब छुप करा, शांति हुई है। तो जो शांति के दावे करने वाले हैं उनसे पूछिए कि क्यों सानिया हो रहे हैं। हम तो सरकार में नहीं है, वो बोलेंगे कि क्यों ऐसा चीज़ हो रही है, क्यों जम्मू में ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कभी डांगरी का मसला हो रहा है, कभी सिद्रा हो रहा है, कभी पुंछ में हो रहा है, कभी कहीं और हो रहा है। सर, एक क्वेश्चन है। तरुण चुग ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म था, 3 फैमिली को रिस्पॉन्सिबल उन्होंने ठहराया है, जिसमें गांधी, नेहरू और भुट्टो और फारूक अब्दुल्ला फैमिली का जिक्र उन्होंने किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसी है, अगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा इस वक्त इंडिया के साथ है और अगर किसी फैमिली ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, टेररिज्म को झेला है, वो गांधी नेहरू परिवार हैं। हमारे पांचजहानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कितनी गोलियां अपनी छाती पे खाई इस मुल्क के लिए, टेररिज्म का शिकार हुए।
राजीव गांधी के पीसेस उड़ गए हवा में बम धमाके से। तो अगर आप ऐसी वो बातें करेंगे उस फैमिली के लिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो ये फिर उनकी बौखलाहट है। रहा सवाल जो भी मेन स्ट्रीम पार्टी है जम्मू कश्मीर में, वो हमारी हो या वो अपोजिशन की हो, उन सब ने टेररिज्म झेला है। हमारे वर्कर मारे गए, एनसी के मारे गए, पीडीपी के मारे गए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें वो रहा। तो ये बातें करना हमें शोभा नहीं देती है। हम सब ने हमेशा टेररिज्म का मुकाबला किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मैं चाहता हूं अगर गुलिस्तान या कोई और पूछना चाहे, अनायतुल्लाह साहब हमारे हैं, ज्वाइन करने के बाद कोई सेपरेट इंटरव्यू लेना चाहिए तो आप ले सकते वेलकम। ये घर वापसी रखे फोटो थोड़ा उठा। हाँ जी हाँ। अब मेरी गुजारिश है आप इंडिविजुअल इंटरव्यू इनसे पूछिए कि क्यों गए, क्यों आए, इनको भी कुछ बातें आपसे बोलनी है।